हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिवीजन सीरीज। आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं समरी टेबल फॉर 3-वे एनोवा। मेक श्योर कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने पहले वाली शॉर्ट्स वीडियो देख ली है जिसमें हमने डिटेल में 3-वे एनोवा भी बताया। तो हमारे पास इस तरह की एक समरी टेबल हम 3-वे एनोवा की बनाते हैं, जहाँ पे हमारे पास सबसे पहले सोर्स ऑफ वेरिएशन, फिर सम ऑफ स्क्वायर, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन स्क्वायर और एफ रेशो होती है। तो जब भी हमारे पास ये निकालना होता है तो सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास गिवन होता है, ये हमें नहीं निकालना होता। और उसके बाद में डिग्री ऑफ फ्रीडम इंपॉर्टेंट होती है, उसको हम देखेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो फैक्टर फर्स्ट के निकालने के लिए होती है a-1। अब a का मतलब क्या है? नंबर ऑफ लेवल्स इन फैक्टर a। अब कुछ टर्म्स है वो मीनिंग देख लेते हैं। b का मतलब होगा स्मॉल b का कि नंबर ऑफ लेवल्स इन फैक्टर b, और c का मतलब होगा नंबर ऑफ लेवल इन फैक्टर c। और जो स्मॉल n होगा यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे उसका मतलब होगा कि हर एक ट्रीटमेंट में कितने हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। और b की हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा b-1। मान लो अगर हमारे पास पहला फैक्टर है टीचिंग मेथड और हमने 3 लेवल लिए तो 3-1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर c का आएगा हमारे पास c-1। a इंटू बी का जब इंट्रैक्शन होगी तो उसकी हमारे पास बनेगी a-1 इंटू b-1, ठीक है। और b इंटू सी का हमारे पास बनेगा b-1 इंटू c-1। और जब c और a की इंट्रैक्शन होगी उसमें हमारे पास बनेगा c-1 इंटू a-1। और तीनों की इंट्रैक्शन होगी तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। b-1 इंटू c-1, ठीक है। और विद इन और एरर की निकालने के लिए हमें करना होगा तीनों लेवल को मल्टीप्लाई करो इंटू फिर n-1 ब्रैकेट में, ठीक है। और टोटल होती है हमारे पास कैपिटल n-1। कैपिटल n का मतलब होता है टोटल पूरे हमारी जो रिसर्च है उसके अंदर कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। तो वो होगा हमारा टोटल n, उसको हम कैपिटल n से डिनोट करते हैं। मीन स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हम ऐसे करेंगे कि जो सम ऑफ स्क्वायर है उसको डिवाइड कर देंगे हमारी डीएफ के साथ। अगर फैक्टर फर्स्ट की निकालनी है तो सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय उसकी की डीएफ, यानी कि फैक्टर फर्स्ट की यहाँ पे ऐसे। फिर हमारे पास फैक्टर बी की निकालने के लिए एस एस बी, यानी कि जो सम ऑफ स्क्वायर यहाँ होगा उसको डिवाइड कर देंगे इसकी जो डीएफ आएगी उसके साथ, ठीक है। और ऐसे ही हम सबकी डीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास एफ रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे मान लो हम सपोज करते हैं कि हम निकाल रहे हैं फैक्टर फर्स्ट की एफ रेशो निकाल रहे हैं, तो हमारे पास होगा कि यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करने के बाद में हमारे पास एक वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीन स्क्वायर ए का जो आएगी, और डिवाइड किससे करेंगे? जो हमारी विद इन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड करेंगे, एमएस विद इन, ठीक है। ऐसे ही अगर फैक्टर बी की निकालनी है तो फैक्टर बी की निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे हम लिखेंगे एमएस, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो एमएस बी, और डिवाइड किससे करेंगे? एमएस जो यहाँ पे वैल्यू है उसी से डिवाइड करेंगे। तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं एमएस विद इन से, तो ऐसे हमारे पास ये निकलेगा। सो दिस वाज ऑल।